अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक का नाम है साइनैप्स, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली साइनैप्स होता क्या है? दो न्यूरॉन के दरमियान जो बनने वाला कम्युनिकेशन जंक्शन है, हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड साइनैप्स है। एक न्यूरॉन का पार्ट है एक्सॉन, दूसरे न्यूरॉन का पार्ट है डेंड्राइट। इन दोनों के दरमियान बनने वाले कम्युनिकेशन जंक्शन को नाम देंगे, दे आर कॉल्ड साइनैप्स। जब ये जंक्शन बनेगा ना, इसमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होगा, और इवन इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा, इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दे आर कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में देखा जाएगा तो 0.2 नैनोमीटर होगा। ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो गैप है, अगर केमिकल साइनेप्स में देखा जाएगा, ये 20 नैनोमीटर होगा। और इस कम्युनिकेशन जंक्शन को नाम देंगे, दे आर कॉल्ड साइनैप्स है। आपके सामने ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है। इन दोनों के दरमियान ये जो जंक्शन बना है, इसको कहते हैं, दे आर कॉल्ड साइनैप्स है। ये एक्सॉन है और ये आपके सामने दूसरे न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट है। इस एक्सॉन को हम नाम देंगे, ये साइनेप्टिक नोब है, दे आर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब, मतलब एक्सपैंड टिप ऑफ एक्सॉन, दे आर कॉल्ड साइनेप्टिक नोब है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके अंदर ये वेसिकल्स है, जिसको साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, जिसके अंदर मैसेज मौजूद है, दे आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी मदद से आगे वाले न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जो हमने जनरेट करनी है ना, तो वो जनरेट करने के लिए जो नर्व इंपल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कहां मौजूद है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर है। ये जो आपके पास एक्सॉन की ये जो मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब पहली मेम्ब्रेन है तो प्री होगी, दूसरी होगी तो पोस्ट होगी। जैसे ये जो आपके पास डेंड्राइट है ना, इसकी ये मेम्ब्रेन का नाम क्या, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और इसका नाम क्या, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और ये जो गैप आ जाता है, इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने कम्युनिकेशन जो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, एक जंक्शन बना दिया, इसको कहते हैं साइनैप्स है। अब यहां से नर्व इंपल्स यहां पे कैसे जाएगी, यहां से नर्व इंपल्स यहां पे कैसे जनरेट होगी, सुनिएगा जरा। जब यहां पे नर्व इंपल्स आती है, इस पार्ट के पास जो एक्सॉन है, पहले न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन की तरफ लेके जाने, मैंने नर्व इंपल्स को लेके जाना है, यहाँ पे काफी ज्यादा नर्व इंपल्स आती है। जब नर्व इंपल्स यहाँ पे पहुंचती है, तो सबसे पहला काम होता है, कैल्शियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज होते हैं। जब इसके अंदर, जिसका नाम किया साइनेप्टिक नोब, ये साइनेप्टिक नोब, जब यहाँ पे कैल्शियम आयंस की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो ये जो वेसिकल है, साइनेप्टिक वेसिकल, ये आगे जाके डिफ्यूज हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। जब इसके साथ डिफ्यूज होंगे, तो ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बाहर निकल आते हैं इस खाली जगह में, जिसका नाम क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। और यही न्यूरोट्रांसमीटर ये बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर के साथ। जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, तो इस मेम्ब्रेन का जो मैंने नाम दिया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें मेरे बच्चे अंदर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। जब अंदर सोडियम आयन ज्यादा जाएगा, तो अंदर मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये खासियत है कि यहाँ पे एएमपी जनरेट हो चुका है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, यहाँ पे नर्व इंपल्स जनरेट हो चुकी है, और इस तरह से नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है। तो जिस तरह से मैं लेकर गया हूं, यहां से न्यूरॉन को यहां से नर्व इंपल्स को यहां पे लेकर गया हूं, जिस कम्युनिकेशन जंक्शन के थ्रू, हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड साइनैप्स है, दे आर कॉल्ड साइनैप्स है। तो इस तरह से यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। तो ये गैप है बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जिसका डिस्टेंस होता है 0.2 मिलीमीटर, सॉरी नैनोमीटर, यहाँ पे आएगा नैनोमीटर। और ये मैंने आपको बता दिया है, ये किसका है बेटा, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का है। सबसे पहले नर्व इंपल्स कैसे आगे जाती है, मैं वो बता देता हूँ कि एक नर्व इंपल्स does not necessary to start one new nerve impulse। तो यहाँ पे नर्व इंपल्स को स्टार्ट करने के लिए एक नर्व इंपल्स नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नर्व इंपल्स जब तादाद में आएंगी, तो यहाँ पे नर्व इंपल्स को जनरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 और मोर देन 2 नर्व इंपल्स आर नीडेड टू स्टार्ट न्यू नर्व इंपल्स एंड एएमपी। तो एएमपी जनरेट करने के लिए, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, ये नर्व इंपल्स को बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा नर्व इंपल्स की जरूरत होती है। जब नर्व इंपल्स आ जाएगी, वो स्टिमुलेट करेगी न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल को, जो कहां पे मौजूद है, एक्सॉन टर्मिनल के साथ, जो कि फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ।
तो जब ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ मिलेगा तो मिलने के बाद ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे खारिज कर देगा। तो आफ्टर फ्यूजन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो यही मैंने बताया, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे और फिर बाइंड हो जाएंगे इस रिसेप्टर के साथ। तो ये फिर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दे इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ आयन, जिसका नाम क्या है, सोडियम आयंस। तो यही मैंने बताया था कि जब यहाँ से निकलेंगे फिर यहाँ पे बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, सोडियम आयन अंदर आ जाएगा मेम्ब्रेन के, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यही पहचान है, ये है एएमपी। तो एएमपी जनरेट हो जाएगा या नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी। तो आफ्टर इंक्रीज ऑफ परमेबिलिटी जनरेट ऑफ एएमपी ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट टर्मिनल, तो डेंड्राइट टर्मिनल पर क्या जनरेट हो जाएगी, एएमपी। तो ये मैंने जनरेट करने के लिए सबसे पहले इंक्रीज किया किसको बेटा, परमेबिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सबसे मेन चीज क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुए तो यहाँ परमेबिलिटी इंक्रीज हुई थी। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर को अगर देखा जाए, न्यूरोट्रांसमीटर को देखा जाए, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये तकरीबन 100 से ज्यादा टाइप्स की होती हैं। इनकी क्लासिफिकेशन हमने की है स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसकी हमने क्लासिफिकेशन की है। ज्यादातर जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आउटसाइड सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर है, ब्रेन से बाहर है, या आप कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है, वो एसिटाइल कोलिन है। ठीक हो गया। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं उनके नाम बताएं, तो एड्रेनालिन है, नोर एपिनेफ्रिन है, सीरोटोनिन है और डोपामीन है। तो ये जो आपको नजर आते हैं ये इनसाइड होते हैं, और जो आउटसाइड होते हैं उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है कि आउटसाइड कौन से होते हैं और इनसाइड कौन से होते हैं। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, तो ये केमिकल मैसेंजर है जिसकी 100 टाइप्स जो कि आपको, या 100 टाइप से ज्यादा मौजूद होते हैं, और इनकी क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर क्लास से की है। और जो आउटसाइड होते हैं सीएनएस वो एसिटाइल कोलिन है, और जो इनसाइड होते हैं वो कौन से, एड्रेनालिन, नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन और डोपामीन है। ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है, एज इट इज पेपर में लिखना होता है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं, आप 1 बाय 1 करके एक एक लेक्चर को ले सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।